नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए फलित ज्योतिष चैप्टर पाठ संख्या 53 की बात करेंगे। हम पाठ को क्रम से पढ़ने का और सुनने का आपसे आग्रह करेंगे। वैश्विक अगर कंप्लीट करेंगे तो किसी को बताना सरल हो जाएगा कि ज्योतिष में अभी हमने राशियों को पूर्व में राशियों के कारकत्वों को पढ़ा, राशियों के गुण और स्वरूप को पढ़ा। अब यहाँ हमने ग्रहों के गुण और स्वरूप को पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम 53 पाठ में पाठ संख्या जरूर बताएंगे कि क्रम से ही पढ़िएगा। जिसके पाठ ये पाठ समझ में नहीं आए, जो बीच में देखते होंगे, उनको जीरो से पढ़ना अनिवार्य है। अगर वो पाठ को पीछे वाले पाठ को पढ़े होंगे तो ये पाठ उनको जानना अनिवार्य है। यहाँ हम पूर्व के पाठ में हमने बताया था दिशा बल, ग्रहों को कौन सी दिशा में कौन सा ग्रह बलवान होता है, ये हम आपको पूर्व में बता चुके हैं। अब इस पाठ में बताएंगे शुभाशुभ, कौन सा ग्रह शुभ है कौन सा ग्रह अशुभ है, यही इन्हीं दोनों की चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम आपको एक काम करेंगे कि श्रेणी बनाते हैं, कैटेगरी में इनको जो है लिखेंगे। तो पहले हम अलग करेंगे शुभ ग्रह। तो ये अपना हो गया शुभ ग्रह, ये हो जाएगा आपका शुभ ग्रह। तो शुभ ग्रह में कौन कौन से आ जाएंगे? तो शुभ ग्रह में आ जाएंगे शुभ ग्रह, ये शुभ ग्रह में आ जाएगा आपका गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा। ये चार ग्रह शुभ की श्रेणी में आएंगे। कारण ये है कि ये दो तो नैसर्गिक से ही शुभ हैं, लेकिन बुध और चंद्रमा में हमें जो है देखना पड़ता है। बुध शुभ के साथ शुभ होता है। अगर ये बुध सूर्य के साथ होगा तो सूर्य की स्थितियां और सूर्य के ग्रह गुण ये जो है प्रदान कर लेगा। अगर ये ग्रह गुरु के साथ होगा तो गुरु के कारकत्वों को प्राप्त करेगा, तो इसको शुभ बोलेंगे। और चंद्रमा पक्षवाई शुभ, यानी कि क्षीण चंद्रमा, पूर्णमासी के आसपास का चंद्रमा होगा तो शुभ मानेंगे, अमावस्या के आसपास का चंद्रमा होगा तो अशुभ मानेंगे। अब इसमें देखेंगे तो इसमें हम लिख देंगे शुभ है, शुभ भी है अशुभ भी है, ठीक है ना। इसमें आप याद रखिएगा। इसके बाद अब आ जाइए हमारे जो है, देखिए पक्ष दो होते हैं। आपको एक चीज बताएं कि पक्ष दो हो जाएंगे, ये हमने लिखेंगे पक्ष। अब पक्ष दो हैं तो पहला पक्ष जो आपका होगा इसको कहेंगे अपन कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। अब दूसरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा शुक्ल पक्ष, ये शुक्ल पक्ष। अब जिन जातक का जन्म, आप लिखना हो तो लिख सकते हैं दो शब्द, कि जिन बच्चों का जन्म शुक्ल पक्ष में होगा उनके शुभ ग्रह ऑलरेडी बलवान हो जाएंगे, क्योंकि चंद्र वर्ष से हम पत्रिका को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, टाइम टेबल, टाइम, जन्म समय ये मानते, अच्छी बात है, लेकिन चंद्रमा से ही हम जो है चल करके चंद्रमास से आपकी पत्रिका कंप्लीट होती है। अब इसमें ये बताएंगे कि इसमें लिख देंगे शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह बलवान होते हैं। ये शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में कौन से ग्रह बलवान हो गए हमारे? गुरु, शुक्र, शुभ चंद्र और शुभ बुध और शुभ चंद्रमा। ये हमारे शुक्ल पक्ष में जो जातक जन्म लेंगे उनके ये ग्रह ताकतवर होंगे। यानी कि दशा अंतर दशा की जब हम आगे बात करेंगे, गोचर की बात करेंगे, पत्रिका लगेगी तो ये जरूर बताएंगे कि ये गुरु कहाँ का स्वामित्व तो लेकर के इनको क्या चीज देने वाला है। चलिए आगे हम पाठ में आपको बताएंगे। तब तक के लिए अभी यहाँ पर जो है अशुभ ग्रहों की चर्चा होगी। तो ये अशुभ ग्रह, अब यहां लिख देंगे अशुभ ग्रह। अब अशुभ ग्रह के कौन कौन से हैं? तो अशुभ ग्रह आपको पता होगा, सबसे पहले सूर्य, फिर मंगल, फिर आ जाएगा आपका सूर्य मंगल, फिर राहु, केतु, सूर्य मंगल शनि, 5 ग्रह हैं। राहु केतु, ये 5 ग्रह जो है अशुभ हैं।
ये 5 ग्रह जो है हम अशुभ भाव, इनको अशुभ ग्रह बोलते हैं। सूर्य को, मंगल को, शनि को, राहु को, केतु को। तो ये 5 ग्रह अगर कृष्ण पक्ष में जिन जातक का जन्म होता है तो ये अशुभ ग्रह बलवान हो जाते हैं। कब? हमारे कृष्ण पक्ष में। यहां लिख देंगे कृष्ण पक्ष, ताकि आपको समझ में आए। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष में कृष्ण पक्ष में आपके जिन जातक का जन्म होगा तो सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ताकतवर हो जाएंगे। इनकी दशा अंतर दशा आएगी तो बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे ये। अब इसमें ये बताएंगे आपको कि बुध, ये बुध और चंद्रमा, तो चंद्रमा क्षीण चंद्रमा, तो यहां भी ले लेंगे कि बुध शुभ के साथ शुभ है, अशुभ के साथ अशुभ है। तो इस श्रेणी में हम जो है बुध को भी रख देंगे, क्योंकि बुध अगर मान लीजिए सूर्य के साथ है तो सूर्य के सारे गुण एक्सेप्ट कर लेगा। बुध मंगल के साथ है तो सारे गुण मंगल के एक्सेप्ट कर लेगा। बुध शनि के साथ है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए शुभाशुभ, बुध शुभ में है तो शुभ होगा, इस अशुभ में है तो ये अशुभ की श्रेणी में होगा। क्षीण चंद्रमा, चंद्रमा को भी हम रखेंगे, चंद्रमा क्षीण होना चाहिए, क्षीण। ये क्षीण जो है चंद्रमा भी हमारे अशुभ की श्रेणी में आएगा। अब इसमें एक चीज ये बताएंगे कि उत्तरोत्तर ये सबसे ताकतवर ग्रह कौन सा होता हमारी पत्रिका में, ये भी जान लीजिए। तो सबसे ताकतवर हम शनि को बताएंगे। अब हम ठीक है इधर लिख भी रहे हैं, लेकिन आप 2 शब्द ये लिख लीजिएगा कि शुक्ल पक्ष में जिन जातक का जन्म होगा उसके ग्रह जो है शुक्र बुध, यानी कि शुक्र गुरु बुध चंद्रमा, ये ताकतवर हो जाएंगे। जिन जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में हो रहा है उनके अशुभ ग्रह बलवान हो जाएंगे। मात्र इतना 2 अक्षर जरूर लिख लीजिएगा। अब ये बताएंगे कि पत्रिका में शनि सबसे पावरफुल होता है, ताकतवर होता, हमने लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिए शनि, शनि सबसे ताकतवर हो गया। ठीक है, हम जो है थोड़ा सा इधर लिखेंगे, इधर इसमें लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ऊपर थोड़ा लिखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। शनि सबसे ताकतवर होगा, शनि को बलवान कहेंगे। शनि से ज्यादा मंगल को बलवान कहेंगे। ये मंगल हो गए। फिर मंगल के बाद बुध तब सबसे ताकतवर होगा। फिर बुध से ताकतवर कौन हो जाएगा? तो बुध से भी बलवान हो जाएगा आपका गुरु। गुरु से भी ज्यादा बलवान हो जाएगा शुक्र। शुक्र से भी ज्यादा बलवान हो जाएगा कौन? आपका चंद्रमा। ये चंद्रमा से भी ज्यादा ताकतवर कौन हो जाएगा पत्रिका में? सूर्य। इससे भी ताकतवर हो जाएगा, ये यहां लिख देते हैं सूर्य, ये सूर्य। तो देखिए सबसे ताकतवर शनि, शनि से भी पावरफुल मंगल। ये जो हमने ये चीज बनाया तो मतलब इधर के जो ग्रह होंगे इनका बल कम होगा, इधर के ग्रह हैं तो इससे भी पावरफुल हो जाएंगे। अब सबसे ज्यादा शनि को बताएं, शनि से ज्यादा मंगल को बताएं, मंगल से ज्यादा ताकतवर बुध को बताएं, बुध से भी ज्यादा ताकतवर गुरु को बताएं, गुरु से भी शुभ हम किसको? शुक्र को बताएं, शुक्र से भी ज्यादा ताकतवर चंद्रमा को बता दिए, चंद्रमा से भी ज्यादा ताकतवर ये सूर्य को बता दिए। पत्रिका में जिस जातक का ग्रह सूर्य मजबूत का हो, सूर्य बलवान हो, सूर्य अब में मेष राशि में 10 डिग्री के उच्चते होते हैं, एक ही राशि होती है सिंह राशि, अपने राशि के हो, केंद्र त्रिकोण का स्वामित्व लिए हो, दशम में हो, तो ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। वो जातक को हम ये कह सकते हैं कि आप मंदिर में जाके, देवालय में जाके ऑलरेडी वो व्यक्ति दान करता होगा, लेकिन जिसका सूर्य कमजोर होगा तो सीधी सी बात है कि उसको हम उपाय के तौर पे ये कह सकते हैं कि जाकर के आप देवालय में कुछ दान करो, तो सूर्य करेक्ट का हो जाता है। सूर्य हमारे पत्रिका में किन किन चीजों का कारक है हम क्रम से ही बताते चले जा रहे हैं। तो आप अगर क्रम से इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट पाठ हम जब 54 देंगे उसमें और ज्यादा आपको समझ में आएगा।
जब तक के लिए आप देखते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार।